हाय एवरीवन, दिस इज ए मोनू। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे कि भैया सारा चीज़ें तो आप डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन आप 4 लाख का जो लोन मिलता है उसके बारे में आप नहीं बताएं। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही मेरा रहेगा कि आपको कैसे 4 लाख का लोन मिलेगा यदि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है तो आप 4 लाख का लोन लेकर आप आराम से बीटेक या डिप्लोमा कर रहे होंगे तो आराम से कर सकते हैं। आपका 4 लाख का लोन मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। अब मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है, मैंने किस तरह से मैंने लोन लिया हूँ, और मैं सारा चीज़ें प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए आपको। मैं जो मेरे साथ हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट तक मैं बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, ताकि इसी तरह से आपका इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। और एक और स्टूडेंट का, बहुत से स्टूडेंट का था कि स्कॉलरशिप के बारे में। ये तो लोन का हो गया, और स्कॉलरशिप कौन कौन सा मिलता है तो देखिए, NSP भी मिलता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, एंड PM पोस्ट मैट्रिक भी मिलता है। तो वो अगला वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं पोस्ट आपका लोन के लिए बता देता हूँ कि 4 लाख का लोन कैसे मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभी आप लोग यदि 2022 में एडमिशन लिए होंगे बीटेक एंड डिप्लोमा में, तो आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन लगभग जनवरी तक होगा, और डिप्लोमा का तो हो सकता है कि अभी ही हो जाए। तो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उससे 1-2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन होता है। कॉलेज का रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का मिल जाता है। उसके बाद आप सारा चीज़ें, जो स्कॉलरशिप है वो भर सकते हैं, लोन का है वो भर सकते हैं। अन्यथा पहले कुछ भी नहीं भर पाइएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं मिलेगा। तो आपका सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या तो हो जाता है, तो उसके बाद कैसे होगा, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने कॉलेज में जाना है और वहाँ से बोनाफाइड आपको बनवाना है। बोनाफाइड के लिए मैंने किस तरह से किया हूँ, तो अपने कॉलेज में जाना और उसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिखना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के संबंध में जो भी हो, तो उसके एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशन लिख देते हैं तो वहाँ पर सबमिट करना, जमा करना। तो आपको बोनाफाइड यानी कि फी स्ट्रक्चर पूरे 4 साल का यानी 4 ईयर तक का आपको फी स्ट्रक्चर मिलेगा। कुछ इस तरह से आपका है, मैं दिखा देता हूँ। अभी कॉलेज की तरफ से कुछ इस तरह से आपका बोनाफाइड मिलेगा यानी कि फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर के लिए देख सकते हैं, जैसे मेरा कॉलेज है सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप लोग लोन के लिए जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको बोनाफाइड मिलेगा यानी फी स्ट्रक्चर। तो ये आपको DRCC ले जाना होगा, और ये इसमें सारा चीज़ें लिखा हुआ रहता है, किस चीज़ के लिए कितना पैसा है। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी इतना है, डेवलपमेंट फ़ी 2500 है, ट्यूशन फ़ी इतना रुपया लग रहा है। तो इसी का खर्चा DRCC पूरे 4 ईयर तक के, या तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 3 ईयर के लिए आपका पैसा बना के देता है। यदि कॉलेज से ये बोनाफाइड होना चाहिए यानी कि फी स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। यहाँ पर सारा चीज़ें है आपका, जैसे कि लैपटॉप का देख सकते हैं कि 36,000 रुपया देता है, रहने खाने का खर्च भी देता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होगा लिविंग एक्सपेंसेस फॉर डे स्कॉलर एवरी ईयर, तो यहाँ पर 36,000 है। तो इस तरह से मुझे मिला है, और आगे मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको जाना होगा। क्या उसको फी स्ट्रक्चर को लेकर यानी कि बोनाफाइड को लेकर अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी आप पटना से हैं, गया से हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा बिहार के, वहाँ पर जाना अपने DRCC में। वहाँ पर जाने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ये भी आप देख लीजिए। जैसे ही आप अपने DRCC में जाते हैं तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है कि कौन कौन सा आपका लेकर जाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को। तो फ्रेंड्स, मैंने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए DRCC गया था पटना में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये दीवार पर चिपका हुआ था रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो मैंने फ़ोटो भी खींच लिया था। तो कुछ इस तरह से फ़ोटो है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अप्लीकेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट है, यानी कि एक आपका रहेगा और सेकेंड आपका को अप्लीकेंट के रहेगा, यानी कि अपने माता या पिता का जो भी हो उनका ले लेना। तो सबसे फर्स्ट है 10th मार्कशीट एंड 10th सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो 10 का मार्कशीट ले लेना एंड सर्टिफिकेट आता है 3 साल के बाद, वो ले लेना। वो नहीं है तो आप प्रोविजनल मिलता है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। स्टार करने का मतलब हुआ कंपलसरी है। सेकेंड में आता है 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो ये आपको लेके जाना होगा। उसी तरह लास्ट ईयर का पासिंग सर्टिफिकेट यदि है तो लेके जाना। यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या तो आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या तो आप बीटेक कर रहे होंगे तो नहीं होगा, तो आप 12th का ही, इसका मतलब हुआ कि लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट वही है, यानी 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो है तो ले जाना, नहीं है तो नहीं ले जाना। ओके, उसके बाद है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपका कंपलसरी है लेकर जाना। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। जो परमानेंट आपका एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो कंपलसरी है। उसके बाद बैंक पासबुक, आपको बैंक पासबुक आपका पर्सनल होना चाहिए, वो लेकर जाना होगा। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा आपका, यानी कि पूरे साल का, यानी 4th ईयर का आपको बीटेक है या तो डिप्लोमा करें तो 3 ईयर का होगा, तो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पूरे साल का होना चाहिए। उसके बाद है कॉलेज इंस्टीट्यूट टोटल ईयर ऑफ फी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया विथ स्टम्प पेपर भी जो कि 100 रुपया का मिलता है, तो अपने कोर्ट से बना लेना जहाँ पर आपका एमीन का काम होता है, यानी कि ज़मीन वमीन का होता होगा, तो वहाँ से आप स्टम्प पेपर 100 रुपया का कर लेना एंड आपका फी स्ट्रक्चर होगा वो लेकर जाना। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्सो मेंशन कॉलेज एड्रेस इन पिन कोड, और उसमें आपका जो कि कॉलेज का एड्रेस पिन कोड होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फ़ोटो 3 होना चाहिए, 3 आपका। उसके बाद को अप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में बताऊं तो आधार कार्ड होना चाहिए और फ़ोटो 3, तो अपने को अप्लीकेंट का आधार कार्ड ले जाना और फ़ोटो, और साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेकर जाना है। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया। तो डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद 1 मंथ तक आपको वेट करना है और 1 मंथ के बाद आपको सेंशन लेटर आएगा। तो आपको जैसे ही अप्लाई वहाँ पर पहले कर देते हैं अपने DRCC में, तो कुछ इस तरह से आपको रसीद मिलेगा। सो फ्रेंड जैसे ही आपका वहाँ सारा चीज़ें हो जाता है, आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर DRCC में जाइएगा तो सारा चीज़ें हो जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाएगा। तो उसके बाद फाइनली हो जाएगा तो आपको प्राप्ति रसीद मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि मेरे को मिला था, मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर जिला प्रबंधक यहाँ पर लिखा हुआ है DRCC पटना आपका नेम रहेगा, और यहाँ पर निबंधन संख्या जो कि कुछ इस तरह से आपका रहेगा, मेरा भी इस तरह से है, और यहाँ पर मोहर लगा दिया जाएगा। और इसके आने के बाद नीचे भी देख सकते हैं सारा चीज़ें लिखा हुआ रहेगा कुछ इस तरह से। और आपको फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको 1 मंथ तक आपको वेट करना है। 1 मंथ के बाद आपको एग्रीमेंट के लिए बुलाएगा। तो अब चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्रीमेंट में किस तरह से आएगा और आने के बाद आपको किस दिन आपको जाना होगा। तो फ्रेंड्स वो रसीद में आपका जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कब लेकर जाना है, जब आपका सेंसन लेटर आ जाता है, यानी 1 मंथ के बाद आपको ले जाना है, यानी 1-2 मंथ के बाद जो कि आपका सेंसन लेटर आ जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 4-5 मंथ लग गया था, पता नहीं किस कारण से हुआ था। लेकिन आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, उसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बताता रहेगा कि कहाँ पर आपका प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे बहुत काफ़ी समय लग गया था। तो उसके बाद सेंसन लेटर आया। तो सेंसन लेटर किस प्रकार होता है और यहाँ पर मैंने मेल के थ्रू दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड जैसे ही 1 मंथ हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपके पास मेल आ जाता है सेंसन लेटर का। तो फ्रेंड्स मुझे तो 1 मंथ से ज़्यादा लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, मुझे 4-5 मंथ लग गया, उसके बाद मुझे सेंसन लेटर आया है। तो पता नहीं किस कारण से हुआ था। और वहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से अपना चेक आउट करते रहिएगा कि अभी कहाँ प्रोसेस है। तो अगला वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले रहिएगा, ताकि मैं वही चीज़ें मैं बताता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका मेल आएगा, और मेल आने के बाद आपको डेट भी दिया हुआ रहेगा कि कब आपको जाना है। तो सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स भी है, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, और लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, लेटर ऑफ सेंशन ऑफ एजुकेशनल लोन। तो एजुकेशन के लिए लोन लिए थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीटेक इंजीनियरिंग ऑल ब्रांचेज, और आपको डेट भी दिया हुआ रहेगा कि कब जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यू नाउ नीड टू साइन अ कॉन्टैक्ट विथ अस द अटैच फॉर्मेट, प्लीज विजिट DRCC पटना आफ्टर 24/5/2022। तो इस तरह से जब भी आपका सेंशन लेटर आ जाता है तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि इतना दिन में विजिट कर सकते हैं, यानी आफ्टर 24/5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस तरह से आपका अगला डेट रहेगा, कुछ भी डेट रह सकता है यदि आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका सारा चीज़ें रहेगा, जैसे मेरा नाम है और ये अकाउंट नंबर है, इस तरह से आपका रहेगा। और किस चीज़ के लिए मिला है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फी डिस्क्रिप्शन, जैसे बुक एंड स्टेशनरी फ़ी के लिए देख सकते हैं कि 10,000 मिला है। उसके बाद ट्यूशन एंड इंक्लूडिंग हॉस्टल एक्सपेंसेस के लिए देख सकते हैं 3270 रुपया मिला है। लिविंग एक्सपेंस के लिए रहने खाने का खर्च 36,000 रुपया मिला है। उसके बाद लैपटॉप चार्ज 35,000 मिला है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी इंक्लूडिंग हॉस्टल एक्सपेंसेस 5770, यानी कि टोटल मिला के चारों साल का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बाद में लिया था 2020 में हमारा एडमिशन हुआ था, लेकिन हम 21 में जुलाई या अगस्त में किए थे अप्लाई। तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम हो गया था कोरोना के कारण, तो मुझे काफ़ी लेट भी हुआ। तो मुझे 22 में ये कंप्लीट हुआ था और 21 में अप्लाई किए थे, तो ये काफ़ी टाइम लग गया था, तो मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाया और यहाँ पर इतना लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आपका सेंशन लेटर आ जाता है तो वहाँ पर आप एग्रीमेंट के लिए जाते हैं। तो एग्रीमेंट हो जाता है तो 1 मंथ के बाद आपका पैसा बैंक अकाउंट में, रहने खाने का खर्चा मिल जाएगा, बुक का मिल जाएगा, एंड लैपटॉप का आपके अकाउंट में आएगा। और जितना भी सारा चीज़ें रहेगा और कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर में वो कॉलेज के पास चला जाएगा। और उसके बाद जब सेंशन लेटर एग्रीमेंट के लिए जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से मिल जाएगा जो भी आप जाते हैं। तो फाइनली इस तरह से आपको जितना भी आप लोन के लिए करिएगा अप्लाई 4 लाख का, तो उससे कम ही देता है, लेकिन 4 लाख पूरा एक्यूरेट नहीं देता है, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट दे देता है। तो इस तरह से आप लोन ले सकते हैं। अगला वीडियो मैं लाऊंगा यदि आप लोग का कमेंट रहेगा कि हम हमारा जो स्कॉलरशिप है, जैसे पोस्ट मैट्रिक हो गया, NSP हो गया एंड अदर जो कि मिलते रहता है स्कॉलरशिप, तो उसके बारे में यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर उसका एक वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।